हेलो दोस्तों, स्वागत है कैंडलस्टिक पैटर्न की इस वीडियो में। और मैं शुरू कर रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न की एक सीरीज, जिसमें मैं लगभग सभी कैंडलस्टिक को कवर करूंगा जो स्कैल्पिंग के अंदर यूज होती हैं। तो आज की कैंडलस्टिक है हैमर। तो हम बात करेंगे आज हैमर के बारे में। सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई हैमर बनता कैसे है। अगर आपने हैमर की फॉर्मेशन के बारे में पता कर लिया तो हैमर कब एक्टिव होता है, कैसे काम करता है, ये आपको अपने आप पता लग जाएगा। अभी हैमर बनता है तब एक डाउनफॉल होता है। जैसे यहाँ मार्केट, ये एक निफ्टी बैंक का चार्ट है। यहाँ पर जैसे कोई ये गिरता हुआ जा रहा है नीचे की साइड, तो लास्ट में गिरते गिरते जिन्होंने बाइंग कर रखा था उन्होंने अपना लॉस एक्सेप्ट कर लिया और वो उससे बाहर निकल गए। एट द एंड जब वहाँ पर क्लोज होता है तो जो जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, जिस लास्ट कैंडल से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, उस कैंडल को स्मार्ट मनी वहीं पर लाके क्लोज कर देती है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये एक एग्जांपल है। मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कौन कौन से रूल्स होते हैं हैमर को बनने के लिए, हैमर को एक्टिव होने के लिए, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और इसमें मैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का यूज करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आगे जो कैंडल बताऊंगा वो भी स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। तो आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले अभी यह एक डाउनफॉल चला हुआ था। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ थोड़ा करेक्शन हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे आया। अभी हुआ ऐसा कि मार्केट जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहां पर किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ किसी ने बाइंग किया होगा, थोड़ा कोई यहाँ पे बाइंग किया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, किसी यहाँ बाइंग किया होगा। तो अभी इन सब ने अपना लॉस एक्सेप्ट कर लिया कि भाई किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, या फिर किसी का मतलब उन्होंने अभी बिल्कुल तंग आ गए होंगे और लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एट द एंड जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था और वहीं लाके मार्केट को खड़ा कर देती है स्मार्ट मनी। तो वहां एक हैमर का फॉर्मेशन होता है, या दूसरी कंडीशन में भी हैमर बनता है। अभी जब यहाँ पर हैमर बना तो इसके भी हैमर बनने के दो तरीके होते हैं। एक तो मान लो ये रेड कैंडल हुई, इसके तुरंत बाद हैमर बन जाए, या फिर दूसरी सिचुएशन होती है जैसे ये है सामने, एक रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक हैमर बन गया। हैमर के ऊपर वीक होना भाई आम बात है, अगर कोई घबराने वाली बात नहीं है। हैमर के ऊपर वीक कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हैमर को एक्टिव होने के लिए जो रूल्स लागू होते हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए, वीक हो या ना हो। अभी इस सिचुएशन में, जैसी ये सिचुएशन आपके सामने है, ये इस चार्ट में ये यहाँ पर एक हैमर बना, ये हैमर बना एक। अगर ये हैमर यहाँ बनता इससे पहले वाली कैंडल के पास, तो मैं क्या करता, इसका हाई मार्क कर लेता यहाँ, और इसका हाई ब्रेक करने पर मैं ट्रेड लेता। बट ऐसा नहीं हुआ। एक रेड बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल और बनी और उसके बाद हैमर बना। तो इस सिचुएशन में मैं हैमर के तुरंत बाद अपनी एंट्री प्लान कर दूंगा। जैसे कि यहाँ मैंने ये लिख रखा है कि भाई यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और ये मेरा इसका नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी ये और ये मेरा टारगेट हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि भाई टारगेट कैसे लगाया मैंने और कैसे इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अभी आइए, ये तो था एक हैमर का बेसिक। अभी ये मत सोचो कि भाई बता दिया और ये यहाँ पर सपोर्ट कैसे था, कैसे हैमर एक्टिव हुआ, ये सब मैं आपको अभी डीपली बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर एक फिबोनाची का भी यूज करता हूँ भाई। ये मूव जहां से शुरू हुई थी, अभी देखो यहाँ से मूव शुरू हुआ था, यहाँ से, और यहाँ ये खत्म हो गया। तो मैं यूज करता हूँ भाई फिबोनाची का 50% जोन और 61% जोन। आप भी यूज करना, बहुत तगड़ा काम करता है स्कैल्पिंग के साथ। जहां पर देखो 61% पे एक हैमर बना, तो ये मेरा हो गया सपोर्ट। अभी यहाँ पर पीछे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि भाई यहाँ पर आगे
कोई सपोर्ट दिखाई दे, या फिर कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ हो, या फिर कुछ और हो। एक हो रही है ट्रेड लाइन ड्रॉ, लेकिन ये देखो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका भी सपोर्ट है, ठीक है। फिबोनाची का सपोर्ट प्लस ट्रेड लाइन का सपोर्ट, ये तो पता लग गया कि हमारे को सपोर्ट है। और ये हैमर एक्टिव होने की एक सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। हैमर को एक्टिव होने के लिए कम से कम 3, 5 और 8 कैंडल का डाउनफॉल चाहिए स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है। अभी इसका टारगेट मैंने कैसे लगाया ये भी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। सबसे जरूरी है कि भाई जहां से वो पहली वाली मूव शुरू हुई, एक फिबोनाची लेवल और ड्रॉ कर लेना है। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कहाँ मेरा टारगेट है और कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ मेरी एंट्री है। अभी इसमें मैं तीनों चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, कहाँ आपकी एंट्री होगी, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा। तो सबसे नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस, हैमर का डाउन के नीचे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर एसएल, ये आपका हो गया यहाँ पर स्टॉप लॉस। और हैमर के तुरंत बाद आपकी एंट्री हो जाएगी और ये हो जाएगा टारगेट आपका। फिबोनाची का 50% जोन और 61% जोन बिल्कुल लोहे की तरह काम करते हैं। 98, 95, 92% एक्यूरेसी है भाई इनकी, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। ट्रेड लाइन के साथ हैमर कैसे काम करता है। ये एक ट्रेड लाइन है, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा और चौथा यहाँ लगा, ठीक है। ट्रेड लाइन का काम करना शुरू हो गया, लेकिन ट्रेड लाइन जितने पॉइंट टच करेगी उतने अगले मूव हमारे को पता करने में आसानी होगा। सबसे पहले अभी यहाँ पर एक हैमर बना, तो हैमर बनने से पहले क्या होना चाहिए, 3, 5 और 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, वो भी है। एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी है ये यहाँ पर, और दूसरी बात एक हैमर भी बना है यहाँ पर। तो आपको जो पता है, अगर एक बड़ी रेड कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद हैमर बनता है ना, तो उसके अगली कैंडल पर तुरंत आपने एंट्री प्लान कर लेनी है, ठीक है। और ये है स्कैल्पिंग, इसमें आपने स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना है भाई। हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखना। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउड करता है तो स्टॉप लॉस रखना, अन्यथा उसके नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रखना, आप कम का भी रख सकते हो। क्योंकि ये क्विक मूव होती है, एक ही मूव में आपकी कैपिटल वॉश आउट हो जाएगी। अगर कैपिटल नहीं बची तो आप अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये साफ सी बात है। इसमें भी मैं आपको बता दूंगा मेरी एंट्री कैसे हुई और मैं कैसे यहाँ से एग्जिट हुआ। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली, ये एज पर रूल स्टॉप लॉस हो गया। अभी इसका टारगेट मैंने कैसे डिसाइड किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने फिबोनाची का यूज किया यहाँ से, और मैंने इस मूव को मार्क कर लिया, हैमर के लो को मैंने मार्क कर लिया, जहां से मेरी एंट्री हुई थी, और 50% जोन तक ये मेरा स्कैल्पिंग एरिया होगा, और मैं इसके बाद आउट हो जाऊंगा। अभी मैं आपको एक फेक ब्रेकआउट दिखाता हूँ हैमर का। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, फेक ब्रेकआउट मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा भाई कि ये हैमर कैसे काम करता है। अब ये था ट्रेड लाइन भाई, यहाँ एक हैमर बना, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। रिट्रेसमेंट पे हैमर को 3, 5 और 8 कैंडल की जरूरत नहीं है, जितना छोटा रिट्रेसमेंट होगा और हैमर बनेगा उतना अच्छा काम करेगा। अभी देखो, एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है मैंने, एक पॉइंट यहाँ टच है, एक यहाँ टच है और एक यहाँ टच है, तो ये तो हो गया कि भाई एक ट्रेड लाइन पे ऊपर काम कर रहा है और इसके ऊपर हैमर बना। अभी मैं बताया था अगर एक रेड कैंडल के बाद हैमर बनता है तो हमने पिछले वाली रेड कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। तो ये होगी हमारी एंट्री, इसके ऊपर मेरी एंट्री हो जाएगी भाई, ये यहाँ पर एंट्री, और स्टॉप लॉस होगा ये भाई एज पर रूल। फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे स्टॉप लॉस यूज करता हूँ। पहले आप एक बार एज पर रूल्स जो एंट्री और एग्जिट होते हैं वो देख लो। अभी यहाँ से, अभी ये
इसका टारगेट कैसे लगा वो मैं बता देता हूँ आपको। फिबोनाची का यूज किया मैंने यहाँ से और इसके लोग मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर, और ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि ये भाई हमारा टारगेट था यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आउट हो जाऊंगा। अब मैं बताता हूँ भाई स्टॉप लॉस कैसे चलता है स्कैल्पिंग के अंदर। ये तो आपको सब बता देंगे कि भाई स्कैल्पिंग के अंदर तुरंत निकलना है, तुरंत घुसना है, वो तो ठीक है भाई, लेकिन क्या कोई इतना तेज है कि भाई स्टॉप लॉस लगाने का टाइम देगा आपको? 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग हो जाती है, कुछ सेकंड के अंदर लोग स्कैल्पिंग कर लेते हैं। तो आप ये हैमर कितना बड़ा बना है, इसमें तो बहुत पॉइंट चले जाएंगे आपके। तो स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपने लगाना है, जितना आपको अलाउड करता है उतना ही। और हैमर के तुरंत बाद आपको कम से कम 5 7 या 8 सेकंड वेट कर लेना। अगर हैमर के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया ना तो आप वहीं पर एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना जैसे मैंने ये बताई है, क्योंकि अगर रेड कैंडल के बाद तुरंत हैमर बनता है तो उसका हाई मार्क करके ही ट्रेड करना है। अगर ये रेड कैंडल बनी, यहाँ एक ये ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसके बाद ये हैमर बनता ना, तो मैं तुरंत हैमर के बाद एंट्री कर लेता और ये मेरा एक और अच्छा मूव बन जाता। अभी एक और एग्जांपल भाई, यहाँ पर ये एक हैमर बना है, अभी सेम ऐसे ही है, ये एक रेड कैंडल है, तुरंत हैमर बना, मैंने इसका हाई मार्क किया और उसके ऊपर मैंने ट्रेड कर लिया। ये इसके ऊपर मेरी एंट्री है, ये देखो ये मैंने एंट्री किया है। अभी बात आती है यहाँ पर मैं फिबोनाची का लेवल ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि फिबोनाची का लेवल इसके ऊपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मैंने एक हाई ड्रॉ किया था और इसका एक लो मिलाया था, तो उससे इसका लेवल तो निकल गया था। अभी इस हैमर को मैं कैसे ट्रेड करूंगा, इसकी 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ही मैं ट्रेड करूंगा, ये जहां तक जाएगा इस कैंडल पे ही मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरे को इस कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। अभी आ जाओ फेक ब्रेकआउट में, मैं आपको एक फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई पूरा खेल है चार्ट पर जितनी देर प्रैक्टिस करोगे उसका, मैं जो समझा रहा हूँ वो मैंने जो प्रैक्टिस किया है, आप जितनी देर प्रैक्टिस करोगे क्या पता आपको कुछ और नॉलेज मिल जाए और अच्छा ट्रेड कर जाओ। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका कम से कम आपको 70 से 80 85% तक आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, अगर आपने सही सेटअप के साथ ट्रेड किया। और ज़रूरी ये है कि भाई स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना, जितना आप अपना स्टॉप लॉस बचाओगे उतनी ही आपकी कैपिटल बचेगी, और जितनी कैपिटल बचेगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा आगे के लिए ट्रेड करने के लिए। तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड करना, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, तुरंत कैपिटल वॉश आउट हो जाएगी भाई। अभी देखो ये एक एग्जांपल था कि मैंने बताया था कि भाई अगर ट्रेड लाइन तो है, ये वाली ट्रेड लाइन तो है, लेकिन ये हैमर भी बना है यहाँ पर, ये एक बड़ी रेड कैंडल है। तो मैंने बताया था कि अगर रेड कैंडल के बाद तुरंत एक हैमर बन गया तो उसका हाई मार्क कर लेना। तो हमारी एंट्री कहाँ होती, यहाँ, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये एंट्री होती। और स्टॉप लॉस कहाँ होता हमारा, स्टॉप लॉस होता हमारा ये ऐसा, तो ये हमारा हो जाता है स्टॉप लॉस यहाँ पर, है ना। तो इसको मैं बैक टेस्ट कर, आप बैक टेस्ट करके देख लेना ये कैसे काम करता है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है भाई इसके ऊपर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही कोई मैंने उठा के नहीं बता दिया आपको। इसीलिए मैं बताया आपको, एक रेड कैंडल बनती है उसके तुरंत हैमर बनता है ना, तो वहां कभी एंट्री मत लेना, चाहे कितना ही बुलिश मार्केट हो या कितना ही बेरिश मार्केट हो। उस कैंडल का, पिछले वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेना और उसके ऊपर ही एंट्री लेना। और स्टॉप लॉस लगाना, जो जो बॉडी है ना, मैं तो उसी का लगाता हूँ भाई, जो हैमर की बॉडी है उससे 2 या 3 पॉइंट नीचे का ही लगाता हूँ स्टॉप लॉस। बल्कि मैं तो बिल्कुल एग्जिट करने पे ही रहता हूँ, अगर मैं जितना मेरा रिस्क मैनेजमेंट बोलता है ना तो मैं उसके हिसाब से तुरंत एग्जिट कर देता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर ये हैमर, इस ये जो हैमर बना है ना, यहाँ पर ये कैंडल बचती है और उसके बाद हैमर बनता तो मैं तुरंत एग्जिट कर लेता, जो पहले मैंने आपको बताया। तो भाई मैं जो स्कैल्पिंग के अंदर है जितनी कैंडल मैं यूज करता हूँ वो सारी कैंडल की मैं बारी बारी से वीडियो बना के डालूंगा आपके चैनल पे। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो भाई आगे की वीडियो के लिए। और मैं लास्ट में जो स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा।
अगर आपको फिबोनाची के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना मेरे को, तो मैं आपको फिबोनाची के ऊपर डिटेल में वीडियो दे दूंगा। अगर किसी भाई को अब भी डाउट है या फिर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू। और बैक टेस्टिंग के लिए आप बिल्कुल चार्ट पर प्रैक्टिस करना जितनी आप हो सके। थैंक यू भाई। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।